आखिर कौन थे देवराज इंद्र के सबसे शक्तिशाली पुत्र? नंबर 1 पर इंद्रदेव का ऐसा पुत्र है जिसने स्वयं श्री कृष्ण का वध किया था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो में जय श्री कृष्ण कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके समस्त परिवार पर बनी रहेगी। स्वर्ग के राजा देवराज इंद्र, जिनकी वजह से समुद्र मंथन हुआ था, इन्हीं की वजह से देवी अहिल्या पत्थर में परिवर्तित हो गई थी। इन्होंने ही महाभारत में छल से कर्ण के कवच कुंडल छीन लिए थे। वैसे देवराज इंद्र की एक पत्नी है, परंतु वे अलग अलग स्त्रियों के साथ लगाव रखते थे। ऐसे तो बहुत से किस्से हैं जो देवराज इंद्र और स्त्रियों से जुड़े हुए हैं। उनके काम वासना के कारण ही अहिल्या पत्थर की हो गई थी, तो वही उनका अहंकार और घमंड के कारण श्री कृष्ण के बाल रूप में उनकी पूजा को रद्द करवा दिया था। क्योंकि उस समय स्वयं श्री कृष्ण के कहने पर गांव वालों ने गोवर्धन पर्वत की पूजा की थी और तभी से देवताओं के राजा इंद्र की पूजा बंद हो गई थी। कहते हैं जैसे भगवान शिव के पास त्रिशूल, ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मास्त्र और भगवान विष्णु जी के पास सुदर्शन चक्र था, वैसे ही इंद्र देव के पास एक शक्तिशाली अस्त्र था जिसे वज्रास्त्र कहते हैं। ये स्वयं ऋषि दधीची की हड्डियों से बनाया गया था, जो बेहद ही शक्तिशाली थी। लेकिन आज के वीडियो में हम बात करेंगे देवराज इंद्र के सबसे शक्तिशाली पुत्रों के बारे में, जिनका महाभारत और रामायण दोनों में जिक्र मिलता है। ये ही नहीं, एक ऐसे पुत्र थे जिन्होंने स्वयं भगवान श्री कृष्ण का वध किया था। चलो जानते हैं कौन थे इंद्र के सबसे शक्तिशाली पुत्र। तीसरे नंबर पर है जयंत। जयंत देवराज इंद्र और उनकी पत्नी साची से उत्पन्न हुए थे, जिन्हें इंद्राणी भी कहते थे। जयंत को अपराधित देवता भी माना जाता है। कहते हैं जयंत के बारे में कई सारे ग्रंथों में उल्लेख मिलता है। जब एक बार रावण और मेघनाद ने स्वर्ग पर धावा बोल दिया था, तब जयंत ही मातृ ऐसे देवता थे जो उस समय रणभूमि से भागे नहीं थे। वे अंत तक मेघनाद का युद्ध में मुकाबला करते रहे, परंतु वे मेघनाद को हरा नहीं सके। वे मेघनाद का सामना एक वीर योद्धा की तरह करते रहे। वहीं एक बार सत्यभामा के कहने पर भगवान श्री कृष्ण स्वर्ग लोक से पारिजात का वृक्ष लेने गए थे। तब इंद्रदेव का युद्ध श्री कृष्ण के साथ हुआ था। उसमें श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न का सीधा मुकाबला इंद्र के पुत्र जयंत से हुआ था। दोनों के पास ही भयानक अस्त्र शस्त्र और दिव्यास्त्र थे। दोनों ने एक दूसरे पर कई अस्त्रों से प्रहार भी किया था, लेकिन इस युद्ध को स्वयं श्री कृष्ण ने आकर रोक दिया था। वही जयंत का उल्लेख रामायण में भी मिलता है। जब रामायण की शुरुआत में स्वयं काकभूषुंडी ने जयंत का उल्लेख किया कि इंद्र के पुत्र ने कैसे जयंत ने प्रभु श्री राम की शक्ति को चुनौती देने के उद्देश्य से अहंकारवश कौवे का रूप धारण किया और माता सीता के पैर पर चोंच मारकर उड़ गए थे, तो स्वयं भगवान श्री राम ने जयंत के ऊपर अभेद्य बाण छोड़ा था, जिसके चलते सारी सृष्टि कंपायमान होने लगी थी। कहते हैं इससे बचने के लिए जयंत नारद मुनि की शरण में गए थे और नारद जी ने उन्हें वापस भगवान श्री राम की शरण में जाने के लिए कहा था। तब कहते हैं भगवान श्री राम ने उनकी एक आंख फोड़कर उन्हें क्षमा कर दिया था। अब बात करते हैं इंद्रदेव के दूसरे पुत्र की। ये कोई और नहीं बल्कि महाभारत के महान धनुर्धर अर्जुन है। जैसे कि हम कुंती के बारे में जानते हैं, कुंती को दुर्वासा ऋषि से एक मंत्र प्राप्त हुआ था, जिसकी सहायता से वह किसी भी देवता का आह्वान करके किसी भी वरदान को प्राप्त कर सकती थी। ऐसे में कुंती ने देवराज इंद्र का आह्वान किया, जिससे उन्होंने अर्जुन प्राप्त किया। वैसे तो अर्जुन के धर्म पिता
महाराज पांडु थे। अर्जुन को एक सर्वश्रेष्ठ योद्धा माना जाता है, जिसका साथ किसी और ने नहीं, बल्कि सृष्टि के पालनहार श्री हरि नारायण के अवतार भगवान श्री कृष्ण ने दिया था, और महाभारत की युद्धभूमि में गीता का ज्ञान भी दिया था, और वे अर्जुन के रथ पर सारथी बने थे, जिन्होंने पद पद पर धर्म की स्थापना या उसमें नींव कैसे डाली जाए ऐसा अमूल्य ज्ञान दिया था। अर्जुन के बारे में महाभारत में कई जगह उदाहरण भी मिलता है, कैसे उन्होंने भगवान शिव से युद्ध करके उन्हें प्रसन्न किया और उनसे सबसे महान अस्त्र पशुपतास्त्र प्राप्त किया। वे ना ही केवल बलशाली थे, बल्कि धैर्यवान योद्धा भी थे। अर्जुन के पास ब्रह्मांड के सभी दिव्यास्त्र भी मौजूद थे। उनके गुरु स्वयं द्रोणाचार्य थे। वहीं अर्जुन ने महाभारत में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वही कहा जाता है, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन नर और नारायण के अवतार थे। वे चाहते तो महाभारत का युद्ध पल भर में कम कर सकते थे। वही महाभारत में उल्लेख मिलता है, कुरुक्षेत्र के युद्ध के दौरान 7 अछोनी सेना का विनाश अकेले अर्जुन ने ही अपने बल पर किया था, और वे चाहते तो महाभारत का युद्ध इतना भयंकर रूप न लेता अगर वे सदा श्री कृष्ण का अनुगम किए होते। अब बात करते हैं इंद्र के सबसे शक्तिशाली पुत्र की, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण का वध किया था। हम बात कर रहे हैं महापराक्रमी बाली की। अब आप सोच रहे होंगे, बाली ने श्री कृष्ण का वध कैसे किया था, क्योंकि बाली तो त्रेता युग में जन्मे थे और प्रभु श्री राम के हाथ मारे गए थे, और भगवान श्री कृष्ण तो द्वापर में जन्मे थे। तो चलो हम इसको विस्तार से बताते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, त्रेता युग में बाली किष्किंधा का राजा था, और बाली का एक राक्षस के युद्ध होने के बाद वापस न लौटने पर वहां के मंत्रियों ने उनके छोटे भाई सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना दिया था। जब बाली वापस आया और किष्किंधा का राजा सुग्रीव को देखकर बहुत क्रोधित हो गया, और उसने सुग्रीव को मारकर राज से बाहर निकाल दिया। जब भगवान श्री राम माता सीता को ढूंढते हुए सुग्रीव के साथ मित्रता का हाथ लेते हुए आगे बढ़े, तब उन्होंने पेड़ के पीछे छुपकर बाली का वध कर दिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं, बाली अत्यंत शक्तिशाली था, क्योंकि उन्हें इंद्रदेव से स्वर्ण हार मिला था, जिससे बाली अपने से सामने वाले की आधी शक्ति को अपने शरीर में खींच लेता था, और भगवान ब्रह्मा का आशीर्वाद भी उसके पास था। ऐसे में बाली से सीधे युद्ध करना बेहद खतरनाक था। यहाँ तक कि बाली को रावण भी हरा नहीं पाया था। सोचिए, अगर प्रभु श्री राम मनुष्य शरीर के साथ उसके सामने जाते, तो भगवान श्री राम का भी आधा बल उसके पास चला जाता। इसलिए प्रभु राम ने पेड़ के पीछे से उसकी होड़ लेकर उसको बाण से मारा था। लेकिन मरने के बाद बाली की पत्नी देवी तारा ने एक श्राप प्रभु श्री राम को दिया था कि आने वाले समय में बाली भी इसी तरह आपका वध करेगा। भगवान तो वत्सवल है, तारा के श्राप को उन्होंने स्वीकार कर लिया। वहीं अगर हम द्वापर युग की बात करें, द्वापर युग में महाभारत खत्म होने के 36 वर्ष बाद भगवान श्री कृष्ण एक पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे, और उसी वक्त शिकारी को एक चमकती हुई चीज नजर आई। उसे लगा वहां कोई हिरण है जिसकी आंख चमक रही है, और उसने एक तीर चला दिया। वो तीर किसी और को नहीं बल्कि श्री कृष्ण के पैर में जा लगी। उसी बहाने भगवान श्री कृष्ण ने अपने देह का त्याग दिया। दोस्तों, वे शिकारी कोई और नहीं बल्कि त्रेता युग के बाली का पूर्ण जन्म था। वे अपना बदला लेने आया था, और इसी से तारा का श्राप भी पूर्ण हो गया था, जो उन्होंने भगवान श्री राम को दिया था। बाली की अगर असीम शक्तियों का वर्णन करें तो एक वीडियो में ये कहानी समाप्त नहीं होगी। वे बड़े से बड़े पर्वत और पेड़ों को चुटकियों में उखाड़कर फेंक देते थे।
बाली इतनी शक्तिशाली था कि उसके आगे कोई भी टिक नहीं पाता था। सुग्रीव ने बाली से कई बार युद्ध किया था, लेकिन उससे वह हर बार हार जाता था। सिर्फ यही नहीं, रावण को बाली ने अपनी काख में दबाकर लगातार कई महीनों तक घुमाता रहा। दोस्तों, आप ही सोचिए, जिससे स्वयं लंकापति रावण हार गया हो, वे कितना बलशाली योद्धा रहा होगा। तो आपके इस बारे में क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ में ये भी बताइएगा, आपको इंद्र की कौन सा पुत्र सबसे शक्तिशाली लगता है। मित्रों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा।